We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आज के इस सुंदर ख्रीस्त जयंती के सुअवसर पर मैं बिशप किशोर कुमार खुजूर रलकोला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष आप सबों को क्रिसमस की शुभकामना और हैप्पी क्रिसमस मैं कहता हूँ। जो प्रभु यीशु इस धरती में आए उनकी शांति आप सबों को प्राप्त हो। आज का दिन हम लोगों के लिए एक पवित्र दिन, ईश्वरीय कृपा का दिन, ईश्वर का उपस्थिति का दिन बनता है। परमेश्वर हम सबों को आज बुलाती हैं उसी महान रहस्य को मनन करने के लिए और उसी के आधारित हमारे मुक्ति को ढूंढने के लिए। हम पुराने ग्रंथ में पढ़ते हैं जो ईसायास नबी हम सबों को भविष्यवाणी करते हुए कहे थे, अंधकार में भटकने वालों पर एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर एक ज्योति का उदय हुआ है। आज हम लोगों के दिन में इस समय में इसी प्रकार के अंधकार के समय छा गया है। हम जानते हैं कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत सारे परिवार टूट गई है, बहुत कोई मर गए हैं। किसी परिवार में माँ बाप लोग दोनों मर गए, बच्चे असहाय अवस्था में उनका भविष्य अंधकार बन गया है। अभी देखने पाते हैं लाखों आदमी इसके द्वारा पीड़ित हैं और न केवल ये जगह पे सारी पृथ्वी इसी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हताश नाराज से अभी गुजर रही है। अभी यूरोप में हम देखने पाते हैं और एक बार सेकेंड वेव और एक बार कोरोना वायरस की महामारी आ पड़ा है और बहुत कोई इसके द्वारा मर जा रहे हैं। ये भयानक दृश्य, ये भयानक घटना, ये भयानक परिस्थिति आई है। हम नहीं जानते कल की अवस्था क्या होगा, कल कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। ये कोरोना वायरस की कैसे हम सबों को आगे बढ़ाते जाएगा। इस समय देखते हैं इसी प्रकार के अंधकार के समय आ गया है। स्कूलों बंद, अर्थव्यवस्था गिरावट और भिन्न भिन्न प्रकार से रणनीति का अवस्था हम देखते हैं। मनुष्य के पाप के कारण भिन्न भिन्न इस प्रकार के अंधकार के परिस्थितियाँ। तो इसी समय शुभ संदेश परमेश्वर हमको कहते हैं इस अंधकार में एक ज्योति का उदय हुआ है। जो ज्योति प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं, जो ज्योति बनकर इस दुनिया में आए, जो शब्द थे जिसको हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और वह शब्द ईश्वर के साथ था। वही शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत, जो कल था आज और आने वाले, वही परमेश्वर हमारे बीच इस दुनिया में आती हैं, इस धरती में आते हैं हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए। उन्होंने इस दुनिया को सृष्टि की उसी शब्द के द्वारा, उसी शब्द के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है और उसी शब्द के माध्यम से सब कुछ टिकी हुई है। हम इब्रानियों के नाम में पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 3 में, 2 में पढ़ते हैं सब कुछ उन्हीं के द्वारा सृष्टि किया गया है और उन्हीं में 3 में पढ़ते हैं उन्हीं में सब कुछ टिकी हुई है। इसी प्रकार हम कोलोसियों के नाम में पढ़ते हैं अध्याय 1
पद संख्या 15 में पढ़ते हैं कि वही शब्द जो परमेश्वर जो मानव बनकर इस दुनिया में आते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर की दृश्य रूप मन है। जो परमेश्वर इस दुनिया को बनाई है, सब कुछ उन्हीं में टिकी है। हम पढ़ते हैं यही पाठ में कोलोसियों के नाम में अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 में कहते हैं सब कुछ सृष्टि किया गया उनके द्वारा। दृश्य हो अदृश्य हो, स्वर्ग में या पृथ्वी में, दूतगणों के सभी श्रेणियां उन्हीं के द्वारा सृष्टि की गई है और वे सबसे पहले थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ अभी बनाया रहता है। आज देखने पाते हैं इस सृष्टि जो प्रभु के शब्द के द्वारा बनाया गया है और ईश्वर ने ये सब को रखते हैं इस धरती को, और इस धरती बनाया रहता है, जीवन प्राप्त करता है और इस धरती आगे बढ़ता है। उसी महान परमेश्वर की योजना शब्द जो प्रकाशित करते आ रहे हैं, जो हम सो कहते रहते हैं और उसी शब्द बने रहता है। लेकिन मनुष्य जाति जो ईश्वर अपने राज स्थापन किए हैं, शब्द के मध्यस्थ से इस सृष्टि को बनाया रखता है, लेकिन मनुष्य जाति इसी शब्द, इसी परमेश्वर को वे ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए अपना राज स्थापना करना चाहती हैं। इस दुनिया में अपना राज, परमेश्वर को राज का छोड़कर अपना राज स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए बुराई भरा रहा है। इसलिए इस दुनिया में अहंकार, लड़ाई झगड़ा, पाप से कलंक, इसी प्रकार की अवस्थिति, अंधकार। हम जो महामारी देख रहे हैं ये मनुष्य का पाप के कारण है, कारण कि मनुष्य ने इस सृष्टि को उपयुक्त और दर्जा नहीं दिया, इसलिए महामारी आया। इसी प्रकार भयंकर स्थिति इस दुनिया में आता है। पर्यावरण की परिस्थिति कि इस उपद्रव जो कुछ भी होता है, प्राकृतिक आपदाओं, सब कुछ मनुष्य के पाप के कारण आता है। इस दुनिया में अंधकार, घर टूट जाता है, किसी परिवार टूट जाता है, कोई हताश हो जाता है, कोई निराश हो जाता है। हमारे युवा वर्ग, युवा पीढ़ी कार्य काम के तलाश में ढूंढते हताश और निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। भविष्य उनका क्या होगा वो भी कहने नहीं सकते हैं। बल बच्चों की स्कूल की परिस्थिति, उनकी अंधकार। इसी परिस्थिति में आज हम समूह के लिए संदेश है, जब परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, इसी परमेश्वर जो हमारे पास आते हैं हमारे जगह में, उसको हम अपने जीवन में रखेंगे, ग्रहण करेंगे, कारण कि यही परमेश्वर हमें जीवन देते हैं, ज्योति देते हैं, शांति देते हैं, और उसी शांति हमारे बीच में रहेगा। नया सृष्टि, नया इतिहास शुरू होगा। जिसे हम दूतों की संदेश पढ़ते हैं कि आज मैं तुम लोगों के लिए खुशी का संदेश तुम लोगों को देता हूं, तुम लोग डरिए नहीं। यानी कि आज की दुनिया में जहां भी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी गिरावट अवस्था में हो, किसी भी हताशी अवस्था में हो, परमेश्वर हमको यही संदेश देते हैं, तुम लोग डरो नहीं, मैं ही हूं। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यानी कि कहने का मतलब, आज कहने का मतलब, जो कि परमेश्वर जब कभी भी इसी ईश्वर को ग्रहण किए हैं, उनका जीवन बदल गया है, उनके जीवन में सुंदरता आ गई है, खुशहाली छा गई है, शांति हो गया है, उनका इतिहास परिवर्तन हो गया, एक नया सृष्टि शुरुआत हुआ है उनके जीवन में। जब जब कोई इसी ईश्वर को धारण करे, इसी ईश्वर पर विश्वास किए, उनका जीवन एक नया रूप धारण किया। इसी प्रकार आज इस क्रिसमस के दिन प्रभु का संदेश हमारे लिए है। जो प्रभु इस धरती में आए हैं एक संदेश देकर, ईश्वर का प्रेम लेकर, हम यदि उसको ग्रहण करें, हमारा जीवन बदल जाएगा। अंधकार अंधकार नहीं रहेगा, सब नया रूप धारण करेगा।
इसी न्याय रूप, इसी न्याय का राज, धार्मिकता का राज, शांति का राज, जिसको हम पढ़ते हैं ईसायास नबी का ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, उसी राज हमारे इस बीच में प्रकटित होगा और सार्थक होगा और हमारे जीवन में वो प्रकट होगी। तो आज का दिन ये ज्योति बनकर, वही शब्द ईश्वर की ज्योति था और ज्योति, अंधकार ने उस ज्योति को नहीं बुझाया। कहने का मतलब कोई भी ईश्वर की इस ज्योति को बुझाने नहीं सकता। किसी प्रकार की मानव, किसी प्रकार की इस दुनिया की, हमारे मानवता की धूर्तता, पाप, कलंक जो भी है, इसी ज्योति, इसी ईश्वर की राज, इसी को दूर नहीं कर सकता, इसी को ढाक नहीं सकता, इसी का विजय होता। लेकिन परमेश्वर ने इस ज्योति, जो मनुष्यों की ज्योति मनुष्यों को में चमकती है और मनुष्यों को अंधकार से दूर करता है, इस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 पद से 16 में क्या पढ़ते हैं? कहते हैं परमेश्वर हम सबों को, मनुष्य जाति को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जो उन पर विश्वास करे वे सर्वनाश ना हो, उन्हें आनंद जीवन प्राप्त होगी। इस दुनिया धरती में इसलिए नहीं आया कि हमें दंड दे, हमें सर्वनाश करे, लेकिन हमें जीवन दे। हमें दंड देने नहीं, हमको जीवन देने के लिए आई थी। लेकिन मनुष्यों ने इस ज्योति को अपेक्षा अंधकार को अच्छा पाया, अंधकार को वो लोग अपनाया, इसलिए ज्योति को इनकार किया। कारण कि मनुष्यों का हृदय, मनुष्यों का सोच विचार बुराई से भरा हुआ था। जो बुराई करता वो ज्योति के पास नहीं आता, कारण कि उनके कर्म बुरे थे और कर्म जैसे प्रकट न हो जाए, इसलिए मनुष्यों ने बुराई में, अंधकार में वो भटकने रहना चाहता है, ईश्वर को इनकार करते रहता है। इसीलिए इसी परिस्थिति अभी तक है। मनुष्यों ने बुराई में रहना चाहता है, अंधकार को अधिक पसंद किया है, ज्योति को पसंद नहीं किया है और इसी को इनकार करते आ रहा है प्रभु मसीह को। इसीलिए इस दुनिया में इसी प्रकार की अंधकार, इसी प्रकार की इतिहास बढ़ती जा रही है, कारण कि मनुष्यों ने इनको ग्रहण नहीं किया। हम सुनने पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 1 में पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, वे सब कुछ उन्हीं के द्वारा सृष्टि हुआ है और जो अपने यहाँ आया, लेकिन अपने लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया, उन्हें ग्रहण नहीं किया। जब योसेफ और मरियम घर घर गए और दरवाजे को खटखटाए, लोगों ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। आज मनुष्य भी, ईश्वर भी हमारे दरवाजे, हमारे जीवन को, हमारे इतिहास को, हमारे परिवारों को खटखटाते हैं। कहते हैं, हम पढ़ते हैं रेवेलेशन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर तुम्हारे दरवाजे में खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा दरवाज़ा खोल दे, मैं उनके पास आऊँ और उनके पास मैं रहूँगा। आज यही परमेश्वर इस धरती में आकर हमारे जीवन को खटखटाते हैं, आवाज़ देते हैं, पुकार देते हैं, बुलावा देते हैं हमारे इसी महान रहस्य में प्रवेश करने के लिए। यही परमेश्वर जो देखते हैं, जिसके द्वारा, जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अदृश्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो अपने को प्रकट करते हैं, इसी निस्सहाय अवस्था में, एक गरीबता में अपने को निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। परमेश्वर की घोषणा यही होती है हमारे लिए कि मैं तुम्हारे प्यार के खातिर ये अवस्था को मैं ग्रहण किया हूँ, अपने को दीनहीन बनाया हूँ। और परमेश्वर हम सबों को इसी प्रकार आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए बुलाते हैं। जब हम परमेश्वर ने इसी प्रकार हमारे में पधरने, हमारे जीवन में आने का सोचे, कारण कि सब कोई उनको ग्रहण करने पाए, सबको उनके पास जा पासे, सबके न गरीब न दुखी, सब कोई उनको अपना कर सके। इसीलिए सबों को मान्यता, सबों का
विशेष मान मर्यादा को उत्थान करने के लिए प्रभु ने इसी प्रकार की अवस्था में जन्म लिए। इसके द्वारा हमें बहुत बड़ा शिक्षा परमेश्वर देते हैं कि जो भी कहीं भी पैदा क्यों ना हो, गरीब में हो, झोपड़ी में हो, स्लाम में हो, परमेश्वर उन्हीं के इसी की अवस्था में वे जन्म लिए और इसी की अवस्था में वो पैदा हुए। कहने का मतलब परमेश्वर उन्हीं के द्वारा अपने को भी प्रकट करते हैं। वहाँ मुक्ति आ गई है, उसी में आध्यात्मिकता में उसे यदि हम देखने पाएँ, प्रभु को पहचान सके, तो हम सबों की आज है हमारे जीवन को दीनहीन बनाना, हमारे जीवन को उसी प्रकार के आध्यात्मिकता में लाना जैसे कि प्रभु का महान कार्य जो अपने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं, उसी महान कार्य को देख सके, उसी मुक्ति को प्राप्त कर सके। आज उसी दिन है अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप, जो ईश्वर की महिमा का प्रतिबिंब, जिसको इब्रानियों के पाठ में पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 3 में, उसी ईश्वर की महिमा का प्रतिबिंब, ईश्वर का तत्व का स्वरूप प्रतिरूप इसी बालक के द्वारा हम प्राप्ति हैं। यही बालक ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन एकमात्र पुत्र है यीशु ख्रीस्त मसीहा, यही ईश्वर को प्रकट किए हैं अपने इस धरती को अधरती में आने के लिए। आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि परमेश्वर जो सब कुछ सृष्टि को टिकाए रखता है, उसके शब्द के द्वारा जीवित करता है और उसी शब्द के माध्यम से उसको बनाए रखता है। उसी परमेश्वर को हम इस सृष्टि में उसको देखें और उसको ग्रहण करें और उसके द्वारा सब कुछ नया बन जाएगा, सब में मुक्ति आ जाएगा, जीवन पूर्णता लाभ करेगा और इस क्रिसमस ईश्वर का नया राज्य, नया सृष्टि शुरुआत होगी। आज का दिन हम सबों को कहते हैं कि महिमा का दिन, ईश्वर का कृपा का दिन, ईश्वर के अनुग्रह का दिन, कारण कि जो कोई ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर के पर विश्वास करते हैं, उसके जीवन में अनुग्रह और अनुग्रह कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो विश्वास करने वालों ने ईश्वर का संतान बन जाते हैं, ईश्वर के निजी प्रजा बन जाते हैं, ईश्वर का अपनी बन जाते हैं। उसी प्रकार आज इस दिन यदि आप लोग परमेश्वर इस धरती पे आए, पुकार रहे हैं, उसी परमेश्वर जिसने इस धरती को बनाया आज हमारे बीच में है, उनके ऊपर विश्वास करने से हम उनका संतान संतति बन जाएंगे, उनकी निजी प्रजा बन जाएंगे, पवित्र जाति बन जाएंगे, आप प्रभु की ही मसीह का ही बन जाएंगे। उसी में हम मुक्ति प्राप्त करें और अनुग्रह से अनुग्रह, कृपा से परिपूर्ण, जीवन से परिपूर्ण, ज्योति से परिपूर्ण और हम पाप से छुटकारा और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोग योग्य बन सकें। आज प्रभु का यही संदेश है, उसके पास जाना। प्रभु हमारे पास आए हैं, हमारे पास उपस्थित रहती हैं हर दम हर समय, कारण कि उसका नाम हुआ इम्मानुएल। कहने का मतलब प्रभु हमारे साथ हैं। उनका नाम है यीशु मसीह जो हमको बचाते हैं, एकमात्र यीशु मसीह जो हम सबों के पाप से बचाते हैं। तो उसी परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर पिता परमेश्वर ये बालक यीशु ख्रीस्त जो इस धरती में है उसको दिखाकर कहते हैं कि हम सबों को इन्हीं के पास आकर उसी से पाठ सीखे, उसी से सीखे और यीशु ख्रीस्त का मसीह का जीवन में प्रवेश करें। उसी के द्वारा हम सबों को आगे बढ़ाने के लिए यही मसीह गरीबता को अपनाए, दीनहीन बने और क्रूस मरण तक वो दीनहीन बनकर अपने को क्रूस में चढ़ा देते हैं, बलिदान चढ़ा देते हैं और हमारे लिए प्रायश्चित करते हैं। सारी सृष्टि को लेकर, सारी सृष्टि के लिए प्रायश्चित करके, हमारे लिए पाप क्षमा करके हमको आनंद जीवन, एक नया सृष्टि बना देते हैं। तो चलिए आज का दिन एक क्रिसमस दिन, खुशी का दिन, परमेश्वर के आशीर्वाद का दिन है हम सबों के लिए, आपके लिए। मैं शुभकामना देता हूँ, जो शुभकामना ईश्वर ने दूतों के द्वारा कहे थे कि सर्वोच्च ईश्वर में, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और इस धरती पर अपने कृपा परतों को शांति, वही शांति आप लोगों को प्राप्त हो।
इस आज के इस क्रिसमस की अवधि में और शुभकामना देता हूँ। क्रिसमस समय एक शांति का समय होता है, एक खुशी और आनंद, ईश्वर का प्रेम और आनंद का दिन। जो प्रभु का ग्रहण करते हैं उनका जीवन आनंद, खुशहाली और कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। उनके जीवन में शांति आ जाता है। प्रभु में जीते हैं और प्रभु हम में जीते हैं। ये है हमारे लिए स्वर्गीय अनुभूति। जो इसको अपनाता है स्वर्गीय जीवन का प्राप्त करता है और स्वर्गीय जीवन अनुभव करता है। यही है क्रिसमस का संदेश आप लोगों को। और मैं यही शुभकामना देता हूँ कि सारी पृथ्वी प्रभु के पास आकर जीवन प्राप्त करें। प्रभु सबों को आशीष देते हैं, सबों को अपने प्यार देते हैं, सबों के ऊपर अपने अनुग्रह और शांति से भर देते हैं। यही शुभकामना सबको देता हूँ। सबका जीवन खुशहाली से भर जाए और मसीहा सबको जीवन में आ जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप लोगों के साथ रहे। आमीन। चलिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज दिन के लिए। इस दिन को आपने ठहराया, हजारों साल आपने इस्राएलियों को तैयार किए जैसे कि वे आपको पहचान सके, उनका जीवन एक आपका मंदिर बन सके, वे पवित्र जाति बन सके और उसी आध्यात्मिकता में प्रवेश करे जिससे कि आपने पुत्र यीशु ख्रीस्त जब इस दुनिया में पधारेंगे उनको पहचान कर उनको अपना सकें और उनका मुक्तिदाता उनके जीवन में अनुग्रह से परिपूर्ण कर सके। हे पिता, आज धन्यवाद देते आपकी आराधना करते हैं और उसी मसीह को भी धन्यवाद देते हैं जे आपका प्यार का चिन्ह है, आपका अनुग्रह का चिन्ह है, आपका मुक्ति का चिन्ह है। उसी मसीह हमारे मुक्तिदाता आज इस दुनिया में, आज इस दिन में हमारे लिए आए हैं इमानुएल बनकर, हमारे साथ हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए और हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबों को आशीष दे, हमारे जीवन में हमें कृपा दे और ज्योति से भर दे, जिसी के उसी ज्योति के सहायता से हम अच्छाई और बुराई को देख सके और पहचान सके और अच्छाई को चुनने के लिए शक्ति पा सके कि यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम ज्योति के संतान बनकर प्रभु मसीह के नाम में हम आगे बढ़ते जाएं और जीवन प्राप्त करें। उसी शांति हम लोगों के जीवन में आ जाए, इस दुनिया का अंधकार दूर कर दे, इस कोरोना महामारी को दूर कर दे, इस जीवन का महामारी जो भी भयंकर परिस्थिति रूप धारण कर रहा है इसे मनुष्य को बचा दे। हम विश्वास करते हैं आज का दिन एक मुक्ति का दिन, बचाने का दिन। आप हम सबों को चंगाई प्रदान करते हैं, आप सबको अच्छाई करते हैं। आज का उपस्थिति के द्वारा इस दुनिया को आप चंगाई प्रदान कीजिए, इस दुनिया को बचा दीजिए, अंधकार से दूर कीजिए, सबको शांति दीजिए, सबका जीवन में खुशी और आनंद भर दीजिए, सबका जीवन में आप समा जाइए जैसे कि आपका राज न्याय, शांति और धार्मिकता का राज इस दुनिया में प्रकट हो और एक दुनिया में विस्तार होते जाए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप हमारे साथ रहिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए, आपका अनुग्रह के लिए हम पात्र हो सके, आपका संतान बन सके और आपके संतान के जैसे आपकी आराधना, महिमा, आपकी पूजा अर्चना हर समय हम करते रहें और हर समय आपको हमारे जीवन का राजा मान सके। हे पिता, इस दुनिया को आशीष दीजिए। ये आप न केवल हमारे लिए अपने पुत्र को भेजे, सारे दुनिया के मुक्ति के लिए भेजे हैं, इसीलिए सारे दुनिया को आप आशीष दीजिए। सारे दुनिया आज आपके पुत्र को पहचान कर उसी के द्वारा, उसी के शब्द के द्वारा, उसी के प्रेम के द्वारा, उनके मुक्ति के योजना के द्वारा इस दुनिया उद्धार हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।